अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू फाइन। उम्मीद है सब आप ठीक होंगे। आज हमारा टॉपिक है लैंग्वेज ट्रांसलेटर। टॉपिक पढ़ने से पहले हमने कल जो प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, बेसिक एलिमेंट्स ऑफ सी लैंग्वेज। उस एलिमेंट्स में हमने क्या क्या पढ़ा था, कॉन्स्टेंट पढ़े थे, कॉन्स्टेंट्स के बाद से उसकी टाइप्स पढ़ी थी, कॉन्स्टेंट्स की टाइप्स के बाद हमने पढ़ा इंटीजर की फर्दर टाइप्स पढ़ी थी। टुडे आवर टॉपिक इज़ लैंग्वेज ट्रांसलेटर। स्टूडेंट, लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होता है? लैंग्वेज ट्रांसलेटर का मतलब ये है कि लैंग्वेज को ट्रांसलेट करना। इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ। कैसे एग्जांपल है? जैसे दो मुल्कों के वज़ीर आज़म, ठीक है, आपस में उनकी मीटिंग हो। सपोज़ एक चाइना का है, एक पाकिस्तान का है। उन दोनों के दरमियान एक थर्ड पर्सन होगा जो दोनों की लैंग्वेज डिफरेंट होगी, बट एक बंदा जो है उसकी लैंग्वेज, वो दरमियान में एक बंदा बैठेगा, ट्रांसलेट करेगा, उसको ट्रांसलेट करके उसको जवाब देगा, ठीक है, और वो उसको समझेगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे की लैंग्वेज को समझ नहीं पाएंगे अगर वो इंग्लिश ना बोलें। मतलब अपनी लैंग्वेज जो कंट्री लैंग्वेज होती है, सपोज़ चाइना की जो लैंग्वेज चाइनीज़ में स्पीकिंग में करते हैं और इंग्लिश पाकिस्तान में सपोज उर्दू में करें, तो फिर वो दोनों में एक ट्रांसलेटर होगा, ठीक है, जो दोनों की वॉइस को ट्रांसलेट करके कम्युनिकेट करेगा, ठीक है। इसमें भी इसी तरह है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, ठीक है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर हाई लेवल और लो लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में आगे कन्वर्ट करता है। मशीन लैंग्वेज को क्या होती है, वो कोड होते हैं 0 और 1 बाइनरी फॉर्म में। हाँ, स्टार्ट करते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर। लैंग्वेज ट्रांसलेटर लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होता है? A software which converts or translates high level language into machine language. A translator which converts, which translates or translates high level language into machine language। क्या करता है ये? ट्रांसलेटर होता है जो क्या करता है, कन्वर्ट करता है, तब्दील करता है या ट्रांसलेट करता है किसको? हाई लेवल लैंग्वेज को, किसमें? इनटू मशीन लैंग्वेज में। और मशीन लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज जो इंसानी ज़ुबान जिसको इंसान इजीली समझ सकते हैं, एंड लो एंड मशीन लैंग्वेज क्या होती है? मशीन लैंग्वेज जो कंप्यूटर इजीली समझ सकते हैं, वो कौन सी होती है? मशीन लैंग्वेज वो 0 और 1 की फॉर्म में होती है, ठीक है, 0 1 बाइनरी फॉर्म में। और हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है? वो आप सेंटेंस लिखें, सपोज आई लव पाकिस्तान, ठीक है, तो ये हाई लेवल लैंग्वेज है जो इंसान तो समझ सकता है बट कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड इजीली नहीं कर सकता। क्या करेगा? एक ट्रांसलेटर यूज होगा जो इसको ट्रांसलेट करेगा किसमें? इनटू बाइनरी फॉर्म में, 0 और 1 की फॉर्म में। दिस इज कॉल्ड लैंग्वेज ट्रांसलेटर। इट इज आल्सो कॉल्ड लैंग्वेज प्रोसेसर। इट इज आल्सो कॉल्ड लैंग्वेज प्रोसेसर। लैंग्वेज प्रोसेसर क्या होता है? जो प्रोसेस करता है लैंग्वेज को, जो तब्दील करता है, जो कन्वर्ट करता है। इट इज आल्सो कॉल्ड लैंग्वेज प्रोसेसर। ईच लैंग्वेज हैज ओनली 1 ट्रांसलेटर। ये भी है बात, ख्याल रखना। अब देखो, हर लैंग्वेज की ट्रांसलेटर एक ही ट्रांसलेटर होता है इसमें, कि वो एक ही लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है। ईच लैंग्वेज हैज only 1 ट्रांसलेटर। और ये भी है कि एक लैंग्वेज एट अ टाइम
एक को ही ट्रांसलेट करता है। ओनली वन टाइप ऑफ ट्रांसलेटर कैन वर्क एट अ टाइम। अब देखें, ये नहीं है कि एक ही टाइम में एक से ज़्यादा ट्रांसलेटर यूज़ हो जाए, वो मतलब हाई लेवल लैंग्वेज को लो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करें ज़्यादा एट अ टाइम, ये भी मुश्किल, ये भी मुमकिन नहीं है, ठीक है। ओनली वन टाइप ऑफ लैंग्वेज कैन वर्क एट अ टाइम। Only one type of language and only one type of language can work at a time। एक ही वक्त में एक ही लैंग्वेज यूज हो सकती है, ठीक है। इसके बाद हम क्या इसकी आगे टाइप्स हैं, कौन कौन सी टाइप्स हैं? एक कंपाइलर, एक इंटरप्रेटर और एक असेंबलर, ठीक है। कंपाइलर क्या करता है? कंपाइलर कोई भी प्रोग्राम है उसको लिखा हुआ है, उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है एज अ होल, ठीक है। तमाम जो है उसको कन्वर्ट कर देता है पूरा। मतलब आपने कोई प्रोग्राम लिखा, आपने कोई स्टेटमेंट्स लिखी, वो सारी जितनी ही उसने लिखी हैं 1 2 3 4 5 6 जितनी लाइन लिखी हैं, कंपाइलर क्या करेगा? यहाँ से स्टार्ट करेगा ट्रांसलेट करना और यहाँ से एंड एट अ टाइम एक ही दफ़ा जो है वो सारे लिखे हुआ डिस्क्रिप्शन जो होगी उसको ट्रांसलेट कर देगा, किसमें? इनटू मशीन लैंग्वेज में, ठीक है। तो कंपाइलर के बारे में बढ़ते हैं। फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर्स कौन कौन सी हैं? एक है कंपाइलर। कंपाइलर मीन कंपाइल करना, ठीक है। ये एक ऐसा लैंग्वेज प्रोसेसर है, ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर है जो किसी भी लैंग्वेज को एज अ होल कन्वर्ट करता है, ठीक है। अ टाइप ऑफ लैंग्वेज विच कन्वर्ट्स या विच ट्रांसलेट्स, अ टाइप ऑफ लैंग्वेज विच कन्वर्ट्स हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज एज अ होल। मतलब तमाम की तमाम जो है एक ही दफा उसको कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। इट इज फास्टर देन इंटरप्रेटर। अच्छा, ये ज्यादा एक ही दफा ट्रांसलेट कर देता है तो इस वजह से ये क्या हो गया? ये फास्टर भी हुआ। इट इज फास्टर देन इंटरप्रेटर। और इंटरप्रेटर के बारे में आपको मैं बताता हूं नेक्स्ट। इंटरप्रेटर क्या होता है? इट इज फास्टर देन इंटरप्रेटर। बताता हूं नेक्स्ट इंटरप्रेटर क्या होता है। इट इज फास्टर देन इंटरप्रेटर। क्यों? क्योंकि एज अ होल ये ट्रांसलेट कर देता है। द डिटेक्ट्स ऑफ सिंटैक्स एरर एट अ टाइम। ये क्या करता है? सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स एरर क्या होता है? जो लिखने का तरीकाकार। इट बिलोंग्स ओनली हाई लेवल लैंग्वेज। ये जस्ट किस में बिलोंग करता है? इट बिलोंग्स ओनली हाई लेवल। हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है? ऐसी लैंग्वेज जिसको इंसान इजीली समझ सके, ठीक है। इट इज नियर टू द ह्यूमन लैंग्वेज एंड फार फ्रॉम मशीन लैंग्वेज, ठीक है। इट डिटेक्ट्स सिंटैक्स एरर। इट डिटेक्ट्स सिंटैक्स एरर। ये सिंटैक्स एरर को डिटेक्ट करता है, ठीक है। इट इज डिफिकल्ट टू डिटेक्ट एरर। अच्छा, इसमें क्या है? एरर का ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया कि इसमें एज अ होल तमाम स्टेटमेंट्स को देखता है। तो उसमें देखते हुए सपोज हमने 1 से 95 100 तक लाइंस जो है वो ट्रांसलेट की हैं, ठीक है। अब सपोज यहाँ पे 95 लाइन कोई है, इस 95 लाइन में एरर आ गया, कर आ गया, ठीक है। तो इस 95 एरर लाइन में जो एरर आएगा ये फिर क्या करेगा? उसको एज अ होल दोबारा जाएगा, रीचेक करके दोबारा 95 तक चेक करके उसको रिजॉल्व करके
फिर आएगा दोबारा। मतलब सारी लैंग्वेज को, ये नहीं कि उसी लाइन को 95 वाली लाइन को जो है डिटेक्ट करके वो देखेगा, नहीं, वो एज अ होल चेक उसको करेगा दोबारा, उसमें फिर कंपाइल करेगा। इस वजह से फिर ये थोड़ा इंटरप्रेटर से स्लो। इट इज डिफिकल्ट टू डिटेक्ट एरर। इसमें क्या है, एरर का ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। क्यों भला? क्योंकि सारी स्टेटमेंट्स को हमने रीड आउट करना, उसने रीड आउट करना है, उसके बाद पता चलता है कि एरर कहाँ पे वाक़ है। इट प्रोड्यूसेस ऑब्जेक्ट कोड। ये क्या प्रोड्यूस करता है? इट प्रोड्यूसेस ऑब्जेक्ट कोड। ये ऑब्जेक्ट कोड को प्रोड्यूस करता है। फॉर एग्जांपल ये क्या है, ये सोर्स कोड है कोई, यहाँ सेंटर में कंपाइलर यूज हुआ है, और ये किस में करेगा? सोर्स को ऑब्जेक्ट कोड में। ठीक है, सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में क्या करेगा? कंपाइलर कंपाइल करेगा। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर क्या होता है? इंटरप्रेटर एक ऐसा ट्रांसलेटर है जो किसी भी लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है लाइन बाय लाइन या स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट। ठीक है, इंटरप्रेटर क्या करता है? उसको लाइन बाय लाइन या स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट ट्रांसलेट करता है। तो क्या लिखते हैं? इंटरप्रेटर अ टाइप ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेटर language translator which converts या which translates, which converts high level language into machine language स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट या लाइन बाय लाइन। मतलब एक लाइन चेक करेगा, उसमें कोई एरर है वो डिटेक्ट करेगा, देखेगा इसमें एरर है, वो उसको रिजॉल्व करके फिर नेक्स्ट लाइन पे आएगा। मतलब लाइन बाय लाइन। आपने 100 लाइंस भी लिखी हैं तो क्या करेगा? लाइन यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ तक कंपाइल ट्रांसलेट करेगा, फिर सेकंड लाइन पे आएगा, फिर इसको ट्रांसलेट, फिर थर्ड लाइन, अप टू सो ऑन, और 100 तक इसको लाइन बाय लाइन चेक करेगा। ठीक है, इंटरप्रेटर। तो इंटरप्रेटर क्या होता है? इट इज स्लोअर देन, ये क्या होगा? इट इज स्लोअर, क्योंकि ये लाइन बाय लाइन करेगा तो ये इट इज स्लोअर देन कंपाइलर। ये कंपाइलर से स्लो होगा, बट इसमें एरर डिटेक्शन जो होती है वो इजी होती है। क्यों? एक लाइन में एरर आ गया तो ठीक है, वो एरर डिटेक्ट हो जाएगा, फिर नेक्स्ट लाइन में उसमें रिमूव होगा, फिर नेक्स्ट लाइन में आएगा। तो क्या है फिर इस तरह इट बिलोंग्स ओनली, इट इज आल्सो बिलोंग्स, इट बिलोंग्स ओनली हाई लैंग्वेज। ये भी हाई लैंग्वेज से बिलोंग करती है। इट इज स्लोअर देन, लिख लिया। इट डिटेक्ट्स सिंटैक्स एरर। ये भी क्या करता है? सिंटैक्स एरर को डिटेक्ट करता है। सिंटैक्स एरर। अच्छा, उसके बाद क्या है? इट इज इजी टू डिटेक्ट एरर। इसमें एरर का ढूंढना बहुत आसान होता है। क्यों बोला? क्योंकि लाइन बाय लाइन इट इज इजी टू डिटेक्ट एरर। It is also produces object code. It also produces object code. It also produces object code.
ऑब्जेक्ट कोड, ये ऑब्जेक्ट कोड को प्रोड्यूस करता है। और ऑब्जेक्ट कोड आपको मैंने बताया क्या होते हैं, बाइनरी फॉर्म में होते हैं, 0 1 0 1 की फॉर्म में, ठीक है, मशीन लैंग्वेज में। अच्छा, इसमें भी हमने पढ़ लिया, इंटरप्रेटर में भी पढ़ लिया हमने, क्या पढ़ा कि ये ऑब्जेक्ट कोड में ट्रांसलेट करता है। और ये इंटरप्रेटर डिस्प्लेज द सिंटैक्स एरर ऑन ईच स्टेटमेंट प्रोग्राम, हर प्रोग्राम पे स्टेटमेंट्स में ये देखता है। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इज स्लो, इसमें क्या होती है, प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन जो होती है वो स्लो होती है, मैंने लिखा इट इज़ स्लोअर देन कंपाइलर। तो कंपाइलर भी हो गया, इंटरप्रेटर भी हो गया। अब थर्ड लाइन पे हम आते हैं, किस पे आते हैं हम, इंटरप्रेटर असेंबलर पे। अब हम आते हैं असेंबलर पे। असेंबलर क्या होता है, असेंबलर एक ऐसा ट्रांसलेटर है जो कि लो लेवल लैंग्वेज में को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। लो लेवल लैंग्वेज में कौन सी लैंग्वेज आती है, असेंबली लैंग्वेज। आपको पता है लो लेवल लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज होती है। नेक्स्ट थर्ड वन इज असेंबलर। असेंबलर क्या होता है, a type of language translator which converts assembly language into machine language, ठीक है। a type of language translator a type of language translator which translates assembly language into machine language। ठीक है, आपको पता है असेंबली लैंग्वेज कौन सी होती है। असेंबली लैंग्वेज में सिंबल्स आ जाते हैं, निमोनिक्स आ जाते हैं। निमोनिक्स में क्या है, %, $, #, ठीक है। इनको किस में कन्वर्ट करता है, 0 1 1 0 1 0, ठीक है। और मशीन लैंग्वेज में, मशीन कोड में, और वो बाइनरी फॉर्म में होती हैं, ठीक है। निमोनिक्स सिंबल्स। असेंबलर क्या होता है, टाइप ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेटर विच कन्वर्ट्स असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। ये जस्ट लो लेवल लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है, इट इज लो लेवल लैंग्वेज ट्रांसलेटर, इट इज लो लेवल लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ये लो लेवल लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है बिकॉज पिछले दो पढ़े आपने, कंपाइलर और इंटरप्रेटर, वो क्या होते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज ट्रांसलेटर। और ये कौन सा होता है, असेंबलर, लो लेवल लैंग्वेज ट्रांसलेटर। क्यों, क्योंकि ये लो लेवल, ये क्या है, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, ठीक है। सिंबल्स को, निमोनिक्स को किस में कन्वर्ट करता है, मशीन लैंग्वेज में, ठीक है। तो आप इसमें आप डिफरेंस क्या होगा, आप दोनों अगर कंपाइलर और इंटरप्रेटर में आप डिफरेंस मालूम करना चाहें तो क्या होगा। फर्स्ट लाइन है, कंपाइलर कन्वर्ट्स प्रोग्राम इनटू मशीन कोड एज अ होल। कंपाइलर क्या होता है, किसी भी प्रोग्राम को, किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में तमाम की तमाम लाइन देखते हुए एक ही दफ़ा ट्रांसलेट कर देता है। बट इंटरप्रेटर क्या होता है, इट कन्वर्ट्स स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट, लाइन बाय लाइन, ठीक है।